बार बार आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप खुद पाखंड से बचिए और पाखंड को बढ़ावा मत दीजिए। ये कलिकाल है जहां भगवान नाम नहीं है, भगवान नाम जप की बात नहीं है, भगवान की महिमा गुण लीला की बात नहीं है, वहां कौन ऐसा है जो तुम्हें दुख से निवृत्त कर सके। 88,000 ब्रह्म ऋषि शौनक जी सिंहासन पर विराजमान हैं और नीचे बैठकर कहते हैं कि यज्ञ करते करते मेरी जटाएं धुआं से धूमिल हो गई, पर आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आप भगवान की लीला कथा सुनाकर हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसा एक नाटक बनता जा रहा है परमार्थ। हम लोग क्षुद्र विषयी जीव, भोगी जीव सोचते हैं चंद्र रुपए देकर हम दुख से निपट जाएंगे। नहीं भाई, दुख से निकलने का एकमात्र उपाय श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणों का आश्रय। अब ये लेना नहीं चाहते, भागे घूम रहे कि कोई हमको छू कर दे, छा कर दे, कोई अंगूठी बांध दे, कोई ऐसा कर दे। कुछ नहीं भाई, देख लेना परिणाम में दे। ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, परिणाम में देख लेना। आप गए और घालें जे को सतमार्ग प्रतिपालें। नाम नहीं, धाम नहीं, रूप नहीं, लीला गुणगान नहीं तो कोरा पाखंड है। न तुम्हारा कल्याण होगा न उसका कल्याण होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। सत्य परम हंसों ने जो लिखा है उस बात को, आपका जीवन बड़ा अमूल्य है। एक भी सृष्टि में कोई उदाहरण हो कि किसी ने किसी को दुख रहित कर दिया, एक भी इतिहास को उठा के बताओ। अगर कोई दुख रहित हुआ है तो सुख समुद्र भगवान का आश्रय, उनका नाम या भगवत स्वरूप गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पण, ये पाखंड से कहीं दुख निवृत्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए पुण्यों का प्रभाव जागृत हुआ, आपको लगा काम बन गया, कुछ नहीं। समझ जाओ, समझ जाओ, ना समझोगे तो समय समझा देगा आपको। एक भी बताओ तुम ठीक हो गए हो जीवन में, तुम्हारे काम शांत हो गए हो, क्रोध शांत हो गया हो, लोभ शांत हो गया हो, मोह शांत हो गया हो, राग द्वेष मिट गया, हृदय आनंद से अब आशीर्वाद काम कर रहा है। ये होगा भजन से, भजन से, किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा, ये किसी के नारियल देने से नहीं होगा, ये राधा 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 रटने से होगा। भगवत आश्रय, भगवत नाम जप, ये सब बिल्कुल भूल भुलैया में मत फंसो। किसी भी जंतुर में ताकत नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा जीवन भगवत मार्ग में चले हैं। 2-4 महीने अगर स्मशान में मंत्र जागृत किया जाए तो भूत प्रेत वश में हो जाते हैं और दुनिया के मन की बातें बता देते हैं। एक बार पूज्य भाई जी महाराज को किसी का यश सुनने को मिला कि वो जाते ही सबके मन की बात बता देते हैं और हर प्रश्न का समाधान उनके पास है। बहुत रुपया पैसा भी चढ़ रहा था, भोले भाले संसार के लोग हैं। वो तो बता रहे हैं तुम्हारा नाम राम कुमार है ना, हाँ तुम अमुक जगह से आए, उसको होश उड़े चले जा रहे हैं क्योंकि ये बात तो कैसे जान रहे हो। भाई जी गए, भाई जी से भी उसने बताया आप गीता वाटिका से आ रहे हैं जी, आप ऐसे से आओ। सभा में सब हो गया, बोले 2 मिनट एकांत चाहिए आपसे। बोले क्या सिद्ध किए हुए हो, आप बता दो तो ठीक रहेगा, नहीं हम बताएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। क्या सिद्ध किए हो एकांत में? अपने स्वरूप में आके जो बात की थी कांपने लगा। बोला यक्षिणी सिद्ध है। क्या प्रक्रिया है? तो कान में दिखाया, सोच लगी थी और ऐसे कपड़ा ढके हुए था। बोले इसमें यक्षिणी बैठती है आकर के अपवित्र जगह में और यहां से वो हमको पूरी सूचना देती रहती है, तो वह होश में हो जाने तेरे को ये दुर्दशा करेगी। इससे कोई मंगल होने वाला नहीं। ढेर सारी भोग सामग्री एकत्रित किए लोगों को छलावे में फंसा रहा है। कोई भगवान नाम नहीं, कोई भगवत कीर्तन नहीं,
तेरी दुर्गति होगी। पता है, बोले भाले लोगों को तू भगवान बन रहा है कि तेरे अंदर सब ज्ञान आ गया है, क्योंकि यक्षिणी कान में बैठी। ऐसे भूत प्रेत की सिद्धियां होती, बड़े चमत्कार। ये सब बिल्कुल नाटक है। हमारे मायाधीश प्रभु का नाटक देखो ना कितना बड़ा है। जगन्नाटक वैभवा, शुद्ध सत्य मार्ग भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। इधर उधर भटकोगे, धोखा में हो जाओगे।